सहायक संस्कृत शिक्षिका जमशेदपुर सूचना केंद्र से बोल रही हूँ। सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत आरजेएस के अमृत गाथा की 22वें राष्ट्रीय वेबिनार में मैं सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। समाज सेवी कमला देवी चट्टोपाध्याय को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म 3 अप्रैल 1903 को मंगलौर के एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये अपने माता पिता की चौथी और सबसे छोटी पुत्री थी। इनके पिता अनंथाया धारेश्वर मंगलौर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। इनकी माँ गिरजाबाई अच्छी पढ़ी लिखी, संस्कारी और निर्भीक महिला थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय एक समाज सुधारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, नारी आंदोलन की पथ प्रदर्शक थी। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता, कला और साहित्य की समर्थक भी थीं। जिंदगी की तन्हाई और महात्मा गांधी के आह्वान के चलते वे राष्ट्र सेवा से जुड़ गई थीं। कमला देवी ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। ये बहुत दिलेर थी और पहली ऐसी भारतीय महिला थी जिन्होंने 1920 के दशक में खुले राजनीतिक चुनाव में खड़े होने का साहस जुटाया। ये गांधी जी के नमक आंदोलन और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिलाओं में से एक थी। कमला चट्टोपाध्याय पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने हथकरघा और हस्तशिल्प को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिखाई। समाज सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें नागरिक सम्मान पद्म भूषण से वर्ष 1955 में सम्मानित किया। 29 अक्टूबर 1988 ईस्वी में वे स्वर्गवासी हो गई। धन्यवाद। वंदे मातरम। सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत इस तरह से जो आरजेएस, टीजेएपीएस, केबीएस के द्वारा ये राष्ट्रीय वेबिनार का जो आयोजन किया जा रहा है, और ये बहुत ही सकारात्मक पहलू है सभी के लिए, सभी युवाओं के लिए, या यूँ कहें तो सभी वर्गों के लिए। लेकिन जो 31 अक्टूबर को अपना राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित हो रहा है आरजेएस परिवार के द्वारा, इसमें जो विषय दिया गया है, जो टॉपिक हमारा है वो है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम और सेफ्टी, साइबर सेफ्टी। तो इसमें अवनी, आप क्या चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आज की समय की मांग है, समय की आवश्यकता है, या इससे किन किन वर्गों को ज़्यादा लाभ मिल रहा है? वंदे मातरम। मैं अवनी सहाय, रिसर्च स्कॉलर, रांची विश्वविद्यालय रांची, जमशेदपुर सूचना केंद्र से बोल रहा हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन शिक्षा प्रणाली में एक नवीन तरीका है, नूतन एक तरह का नया इनोवेशन है, जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों इंटरनेट और संचार के तरीकों के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा और शिक्षा को इस कोरोना काल में अप टू डेट रख रहे हैं। यह आज के समय की दौर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी कहेंगे हम, और साथ में यह आज के समय की मांग भी है कि लोग इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्विच करें। इस तरह के प्लेटफॉर्म से हम भारत के किसी भी कोने में हों, छात्र घर बैठकर भी उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा, किसी भी तरह की शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। इसमें केवल एक चीज़ को ध्यान में रखना होगा लोगों को कि उनके पास इंटरनेट की सुविधा हो। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हमारे देश के ग्रामीण परिवेश, जो ग्रामीण इलाकों से बच्चे आते हैं, उनके लिए भी यह एक काफ़ी अच्छा विकल्प है, काफ़ी अच्छा तरीका है, जिससे वो उच्च शिक्षा, चाहे भारत के किसी भी शिक्षण संस्थान के द्वारा आजकल जो ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए गए हैं, उनसे वो जुड़ सकते हैं, उसमें वो अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं, और साथ ही वो उच्च शिक्षा की ओर बढ़ सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं। आज के दौर में ना सिर्फ भारत बल्कि बाहरी देश, दूसरे देश, अन्य देश भी इस प्रक्रिया को अपना रहे हैं, और अपने देश के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण इनोवेशन एंड काफ़ी अच्छा तरीका है, जो छात्रों को काफ़ी हेल्प करेगा आगे। जय हिंद। थैंक यू। जय भारत। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार, मेरा नाम प्रीति बाला सहाय है और मैं जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक एंड टेक्नोलॉजी रांची में लेक्चरर की पद पर कार्यरत हूँ। सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत आज जिस विषय के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वह है साइबर सेफ्टी या साइबर सिक्योरिटी। साइबर सेफ्टी या साइबर सिक्योरिटी यह एक तरह की सुरक्षा होती है जिससे कि इंटरनेट से जुड़े सिस्टम्स को और भी ज़्यादा सिक्योर बनाया जाता है। इसके द्वारा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से जुड़े डेटा को और भी ज़्यादा सिक्योर बनाया जाता है जिससे कि डेटा की चोरी ना हो सके और जो डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स होते हैं उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। यह इसलिए भी आवश्यक है ताकि आजकल बढ़ रहे जो अनेक प्रकार के साइबर अटैक्स हैं उनसे इंटरनेट यूज़र्स को बचाया जा सके, जैसे कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी इत्यादि। यह इसलिए भी आवश्यक है ताकि जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उन्हें वायरस या फिर जो मैलवेयर्स होते हैं जो कि हानिकारक प्रोग्राम्स होते हैं उनसे कंप्यूटर सिस्टम्स को बचाया जा सके तथा हैकर्स से भी हम सिस्टम्स को बचा सके। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। नमस्कार, मैं प्रशुदा वाला सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी की 3rd सेमेस्टर की छात्रा हूँ। ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लॉन्च हुआ है। आजकल के युवाओं को इस तरह के प्रोग्राम में शामिल होना अतः इस तरह के प्रोग्राम को आगे लेके जाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के लोग हर छोटी बातों पर काफ़ी डिप्रेशन, काफ़ी नेगेटिविटी की ओर जाने लगते हैं। इस तरह के प्रोग्राम से उन्हें सीखना चाहिए, इस तरह के प्रोग्राम से उन्हें अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाना चाहिए। उन्हें हर छोटी बातों पर उन्हें पीछे ना मुड़ना चाहिए, बल्कि मुस्कान से, प्रसन्नता से उसका सामना करना चाहिए। यह ज़रूरी नहीं कि हर छोटी सी असफलता आपको पीछे लेके चल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हर एक रिज़ल्ट कम या नंबर ख़राब आने से लोग आपको सत्कारेंगे, जबकि आप प्रसन्न रहकर खुशी से उस चीज़ का, कठिनाई का सामना करके और आगे जा सकते हैं। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। इसका अनुमान